अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक। पिछले एक्सप्लेनर में हमने बायोटेक्नोलॉजी की बुनियाद देखी थी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन 3.20 में और डीएनए, जीन और क्रोमोसोम्स के दरमियान जो कनेक्शन है उसे समझेंगे। कभी सोचा है कि आप अपने अम्मी अब्बू से इतना क्यों मिलते जुलते हैं? मतलब आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का स्टाइल, यहाँ तक कि आपकी हाइट। इस बड़े से राज का जवाब 3 चीजों में छुपा हुआ है और आज हम उस राज को खोलने जा रहे हैं। ओके, तो इस मिस्ट्री का सबसे पहला सुराग, सबसे पहला क्लू है डीएनए। आप इसे ऐसे समझें कि ये हमारे जिस्म का कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। हाँ, एक ऐसी किताब जिसमें हमें बनाने और चलाने की हर एक हिदायत लिखी हुई है। तो आखिर ये डीएनए है क्या? इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जरा मेरे साथ बोलें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पर आसानी के लिए हम इसे सिर्फ डीएनए कहते हैं। डीएनए। अब इसकी शक्ल देखें। ये एक मुड़ी हुई सीढ़ी जैसी है, जिसे हम साइंस की जबान में डबल हेलिक्स भी कहते हैं। और एक फन फैक्ट, 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की यही डबल हेलिक्स डिस्कवर की थी और ये बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। सोचने की बात है कि इस छोटी सी चीज में एक पूरे जिस्म को बनाने का मुकम्मल कोड मौजूद है। तो ये जो डीएनए की सीढ़ी है, इसके जो स्टेप्स हैं वो असल में 4 केमिकल बेसिस से बने हैं। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मिलकर पूरा का पूरा कोड बनाते हैं। और ये रहा इस कोड का सबसे बड़ा राज। देखें, ये 4 बेसिस एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा हमेशा एक खास तरतीब से जुड़ते हैं। एडेनिन, जिसे हम ए कहते हैं, हमेशा थाइमिन या टी के साथ पैर बनाता है और ग्वानिन यानी जी हमेशा साइटोसिन या सी के साथ। बस ये सिंपल सा ए, टी और सी, जी का रूल जिंदगी का पूरा कोड लिख देता है। अमेजिंग है ना? अब देखिए, हमने डीएनए को एक पूरी इंस्ट्रक्शन बुक तो कह दिया, लेकिन उस किताब के अंदर स्पेसिफिक चैप्टर्स या कह लें कि रेसिपीज भी तो होनी चाहिए, है ना? बस इन्हीं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं जीन्स। तो जीन क्या है? सिंपल, जीन डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है, एक सेगमेंट। जीन। अगर डीएनए एक पूरी कुकबुक है तो एक जीन उस बुक की एक खास रेसिपी है। जैसे केक बनाने की रेसिपी अलग है, बिरयानी की अलग। बिल्कुल उसी तरह हर जीन में एक खास ट्रेट या खसूसियत का कोड छुपा होता है। और ये जीन्स कंट्रोल क्या करते हैं? वो सब कुछ जिससे आप बनते हैं। आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का टाइप, घुंघराले हैं या सीधे, आपके चेहरे की शक्ल, आपकी हाइट, ये सब कुछ आपके जीन्स ही तो कंट्रोल करते हैं। और यही वो वजह है कि आप अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, क्योंकि आपको ये जीन्स उन्हीं से तो मिले हैं। आपके ख्याल में हमारे अंदर कितने जीन्स होंगे? 1000? 2000? नहीं, साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे पास लगभग 25,000 यानी 25,000 अलग अलग जीन्स होते हैं। जरा इमेजिन करें, 25,000 रेसिपीज जो मिलकर आपको बनाती हैं। दैट्स इनक्रेडिबल। एवजोचीन, इतना लंबा डीएनए और 25,000 जीन्स हमारे इतने छोटे से सेल के अंदर आखिर फिट कैसे होते हैं? इसके लिए हमारे जिस्म ने एक जबरदस्त पैकिंग सिस्टम बनाया है। ये डीएनए बहुत टाइटली पैक होता है जिन स्ट्रक्चर्स में, उन्हें कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम ये धागे जैसी चीजें हैं जो तब बनती हैं जब डीएनए का लंबा सा मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा कसकर टाइटली पैक हो जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप एक बहुत लंबे धागे को एक छोटी सी रील पर लपेट देते हैं। वो रील ही एक तरह से क्रोमोसोम है। लेट्स से इट अगेन, क्रोमोसोम। एक और तरीका है इसे समझने का। क्रोमोसोम्स को आप मोतियों की एक लड़ी समझ सकते हैं, और उस लड़ी में जो एक एक मोती है वही एक जीन है। सारे के सारे जीन्स एक धागे पर पिरोए हुए हैं। और हम इंसानों में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हर इंसान के सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हमेशा पेयर्स की शक्ल में होते हैं, यानी टोटल 23 जोड़े, 23 पेयर्स। इन 23 पेयर्स में से जो पहले 22 पेयर्स हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। ये मर्दों और औरतों में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आखिरी यानी 23rd पेयर, उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। यही डिसाइड करता है कि कोई मेल होगा या फीमेल। फीमेल्स में ये पेयर XX होता है और मेल्स में XY होता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ सीखा है, डीएनए, जीन और क्रोमोसोम, उस सब को जोड़ने का वक्त आ गया है। इसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए हम एक बहुत ही मजेदार और आसान सी सिटी ऑफ लाइफ एनालॉजी इस्तेमाल करेंगे। रेडी? तो सोचिए, डीएनए एक छोटा सा घर है। अब जब बहुत सारे घर मिलते हैं तो क्या बनती है? एक गली, राइट? तो एक जीन उन घरों की पूरी गली है
और जब बहुत सी गलियां मिलती हैं तो बनता है एक मोहल्ला। तो एक क्रोमोसोम पूरा का पूरा मोहल्ला है। और आखिर में जब सारे मोहल्ले मिल जाते हैं तो बन जाता है पूरा शहर। आपके सारे क्रोमोसोम्स मिलकर आपकी जिंदगी का पूरा शहर बनाते हैं। ये एनालॉजी बहुत ईजी है। चलें अब कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स देखते हैं जो आपको बताएंगे कि डीएनए के जरिए हम सब एक दूसरे से और इस दुनिया की बाकी चीजों से कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं। दिस इज गोना बी फन। क्या आप जानते हैं कि हम सब, आप और मैं, एक दूसरे से 99% डीएनए शेयर करते हैं? आप अपने वालिदैन के साथ 99.5% डीएनए शेयर करते हैं। लेकिन हैरान की बात तो ये है कि हम एक चिंपैंजी से 98% और गेट दिस, एक बंद गोभी से भी 40 से 50% तक डीएनए शेयर करते हैं। सुभान अल्लाह, इट्स ट्रूली माइंड ब्लोइंग। जिंदगी का पूरा कोड सिर्फ 4 हरफों में लिखा है, A, T, C और G। और ये सादा सा कोड जमीन पर मौजूद हर जानदार चीज को आपस में जोड़ता है। इसका मतलब है हम सब बुनियादी तौर पर एक ही जबान से, एक ही कोड से बने हैं। तो आज हमने डीएनए, जीन और क्रोमोसोम का लिंक समझा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है, वो प्रोसेस कैसे होता है। तो क्या आपको सिटी ऑफ लाइफ वाली एनालॉजी पसंद आई? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज़।